कि मेरा आनंद तुम में बना रहे और तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। ये है आज का प्रोफेटिक वर्ड यो परमेश्वर ने हमें दिया। यशायाह की किताब उसका 55 अध्याय उसकी 10 और 11 आयत। हालेलुया। तो आज का टॉपिक है कि परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में क्या करता है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में क्या करता है। तो जो लोग नए चर्च में आने शुरू हुए, मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आपको पता ही नहीं है आपकी प्रॉब्लम का हल किस चीज के द्वारा होना है, जिस तरह डॉक्टर के पास जाने के बाद अगर आपको पता ही ना हो कि इस मेडिसिन को इस रीति से खाना है तो वो काम नहीं करेगी। तो जब आप चर्च में आए हो, चर्च में अगर आप चाहते हैं कि प्रभु आपकी, चाहे वो मानसिक प्रॉब्लम है, चाहे वो शारीरिक प्रॉब्लम है, चाहे वो आर्थिक प्रॉब्लम है, चाहे वो आत्मिक प्रॉब्लम है, कि हाँ आप परमेश्वर को पाना चाहते, सच्चे परमेश्वर को, पापों में जकड़े हुए पर कैसे पाए पता नहीं है, जो भी आपकी प्रॉब्लम है उसका हल है। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि परमेश्वर कैसे काम करता है, तो इसका मैं आंसर देना चाहता हूं। लोगों का क्वेश्चन होगा, ठीक है कि बाबा के पास जाएं, वो दागा तभी देता है, मारकूट करता है, डॉक्टर का अपना तरीका है, परमेश्वर का तरीका क्या है। हालेलुया। परमेश्वर कैसे काम करता है। अगर आप परमेश्वर के पास आए हैं, परमेश्वर कैसे काम करता है, तो इसका आंसर है वचन के द्वारा। वचन के द्वारा परमेश्वर का काम करने का तरीका क्या है? वचन। तो अपने आप से पूछो, आप कितना बाइबल पढ़ते हो? प्रभु तो मेरी लाइफ खुश नहीं कर रहे हैं, मेरी लाइफ में कब होगा? वचन को पढ़ना शुरू कर दिया तो नहीं। तो आज जान लो कि वचन क्या कर सकता है। जब आप वचन के बारे में जान लेंगे तो आपको, कहते हैं जब लक्ष्य आपके पास होगा तो आप रोक नहीं पाएंगे बाइबल पढ़ने से अपने आप को, है ना। जब लक्ष्य आपके पास होगा, अच्छा इस वचन को पढ़ने से ये हो सकता है मेरी लाइफ में, तो आप दिन प्रतिदिन खाते पीते उठते बैठते, सुबह उठेंगे जैसे पहले फोन को उठाते हो कि देखिए किसका मैसेज आया व्हाट्सएप में, कितने ग्रीन ग्रीन हुए, उसे हम ब्लैक ब्लैक कर दें, तो फिर आप बाइबल को उठाएंगे जिसमें है ब्लैक ब्लैक। तो मैंने जैसे व्हाट्सएप में वो ग्रीन ग्रीन होते हैं मैसेज वाले, तो मैंने वहां पर ऐसे ग्रीन ग्रीन किए हुए जिस बातों के द्वारा प्रभु ने मुझसे बातें की हुई है। हालेलुया। सेम बात। हालेलुया। ये वैसा ही कुछ कलर है। तो परमेश्वर कैसे काम करता है? वचन के द्वारा। सबसे पहला काम वचन, सीधा दासों के द्वारा नहीं, वचन के द्वारा। हिजकिय्याह को परमेश्वर हड्डियों की तराई में ले गया, उसने कहा क्या ये जी सकती हैं? कहता तू ही जानता है। परमेश्वर ने कहा इन हड्डियों से कह कि यहोवा का वचन सुनो और भविष्यवाणी कर कि जी उठे। और हड्डियां जिंदा हो गई, हड्डियां जुड़ गई, मांस जुड़ गया, नसें जुड़ गई। प्रभु ने कहा अब इसमें आत्मा फूक, और आत्मा आया और एक जीवित सेना तैयार हो गई। हालेलुया। ये ऐसे भयानक काम करता है मेरा यहोवा। तो इसीलिए परमेश्वर कैसे काम करता है? वचन के द्वारा। तो इस समय जब आप चर्च में आते हैं, आपका ध्यान प्रभु के दास की ओर होने से पहले किसकी ओर होना चाहिए? वचन की ओर। तो किसकी ओर ध्यान होना चाहिए सबसे ज्यादा? वचन की ओर। हालेलुया। तो वचन जब भी आप सुनते हो तो आपको उसमें एक मकसद होना चाहिए। आज का वचन सुनने के बाद आप फैसला लेंगे वचन को ज्यादा टाइम पढ़ने का। ये आपका लक्ष्य होगा, ये आपका लक्ष्य है आज के बाद इस वचन को सुनने के लिए, और सुनने के बाद वो लक्ष्य की ओर आप दौड़े चले जाएंगे। यहां पर लिखा है 10 आयत में 55 की, जिस प्रकार वर्षा हिम आकाश से गिरते हैं वहां यूं नहीं लौट जाते, वरन भूमि पर पड़कर उपज उपजाते हैं, जिससे बोने वाले को बीज और खाने वाले को रोटी मिलती है, उसी प्रकार परमेश्वर का वचन भी होगा। वचन भी होगा, उसे नोट करते, जहां वचन आए उसे नोट कर दो, लाइन कर दो। उसी प्रकार मेरा वचन होगा जो मेरे मुख से निकलता है, वह व्यर्थ ठहकर मेरे पास ना लौटेगा, परंतु जो मेरी इच्छा है उसे वह पूरा करेगा। जिस काम के लिए मैंने उसे भेजा है उसे वह सफल करेगा। कहता है मेरा वचन भी खाली वापस नहीं आएगा, वो मेरी इच्छा को पूरा करेगा। जब आप वचन पढ़ते हो, वचन में परमेश्वर की इच्छा है, तो आप उसकी इच्छा को मालूम करते कि प्रभु की मर्जी क्या है मेरे जीवन में, प्रभु मेरे जीवन से क्या चाहता है।
फिर जब आप चाहता है करके पढ़ते हो, फिर आप फैसला करते हैं हां मैं ऐसा करूंगा। जब भी चर्च में जाने के बाद आपका फैसला होना चाहिए, जब वचन खत्म हो गया, मैं इस वचन को सुनने के बाद यह फैसला लेता हूं, मैं इस वचन को सुनने के बाद यह फैसला लेता हूं। तो आज आप क्या फैसला लेंगे? इस वचन को सुनने के बाद मैं वचन के लिए भूख और प्यास को बढ़ाऊंगा, मैं हर रोज ज्यादा से ज्यादा टाइम बाइबल पढ़ूंगा, क्योंकि यही इसके द्वारा ही परमेश्वर काम करता है। अगर मैं कुछ चाहता हूं मेरी लाइफ में हो तो मुझे वचन पढ़ना है। हालेलुया। तो क्योंकि तुम आनंद के साथ निकलोगे और शांति के साथ पहुंच जाओगे। जब फिर वचन आपके पास आता है तो आप आनंद के साथ निकलते हो अपनी मंजिल की ओर और शांति के साथ पहुंच जाते हो। अज्ञानता के कारण आपका सफर लेट नहीं होता। हालेलुया। जो प्रभु ने आपको देना है तो लिखा है क्योंकि तुम आनंद के साथ निकलोगे और शांति के साथ पहुंच जाओगे। जब वचन आपके पास आता है, जब मुझे वचन मिला मैं आनंद के साथ आपके पास आ गया और शांति के साथ पहुंच जाओगे उस लक्ष्य के पास जो प्रभु ने आपको दिया है। हालेलुया। जब वचन आपके पास होगा, क्योंकि आपको पता है ये काम मैंने यहोवा से वचन पाके किया है, ये बात यहोवा से मैंने पाई है। हालेलुया। तो आगे एक वचन और पढ़ेंगे, निकालो यिर्मयाह की किताब उसका 7 अध्याय उसकी 1 आयत से लेकर 3 आयत तक। यहां पर लिखा है जो वचन यहोवा की ओर से यिर्मयाह के पास पहुंचा वह ये है ना, परमेश्वर की ओर से उसके दासों के पास वचन पहुंचे वह ये है। जो वचन यहोवा की ओर से यिर्मयाह के पास पहुंचा वह ये है, यहोवा के भवन के फाटक में खड़ा हो और जे प्रचार कर। कह सकते मुझे, मान लो प्रभु ने मुझे बोला इन लोगों के बीच में खड़ा हो और ये प्रचार कर, जैसे प्रभु हमें देता है कि प्रभु का आत्मा आज ये कहता है अपनी कलीसिया से, ये कह कि सब यहूदियों तुम जो यहोवा को दंडवत करने के लिए इन फाटकों में प्रवेश करते हो, यहोवा का वचन सुनो। सेनाओं को यहोवा जो इज़राइल का परमेश्वर यूं कहता है, अपनी चाल और काम सुधारो, तब मैं तुमको स्थान में वसे रहने दूंगा। सबसे पहले यहोवा का वचन सुनो, उसे लाइन कर दो। यहोवा का वचन सुनो मतलब प्रभु की इच्छा यह है कि आप उसके वचन को सुने। सबसे पहले उसने बताया कि मैं वचन के द्वारा काम करता हूं। अब दूसरा वचन मैं आपको देता हूं, परमेश्वर की इच्छा बाइबल के प्रति क्या है कि आप उसके वचन को सुने। आप सुने, अगर आप उसकी नहीं सुनते तो कैसे इच्छा रख सकते कि प्रभु आपकी प्रार्थना को सुने? आप 2 घंटे की प्रेयर करते हैं और काम में लग जाते हैं कि आपने बाइबल पढ़ी? क्या उसके लिए 1 मिनट रुके, शांत हुए कि प्रभु अब तू मुझसे बात कर? अगर शांत होएंगे प्रभु बोलेगा चल चल बाइबल उठा, पहले ये काम नहीं तू करता, डायरेक्ट बात तो तुझसे बाद में करूंगा, पहले बाइबल से मेरी बात को सुन, फिर मैं तुझसे बात करूंगा जो तेरे लिए वचन है वो तुझे आगे खुद ब खुद तुझे दिखा दूंगा मैं। हालेलुया। तो कहते हैं मेरा वचन सुनो और सुनकर अपनी चाल और काम सुधारो। अपनी चाल और काम सुधारो, ये प्रभु की इच्छा है कि आप उसका वचन सुन के अपनी चाल और अपने कामों को सुधारें। जहां सुधार करने की जरूरत है वहां पर आप अपनी लाइफ में सुधार करें, और जितना आप सुधार करते जाएंगे उतना वो आपको निखारता जाएगा और उतने आप चमकते जाएंगे, उतने आप फल देते जाएंगे। हालेलुया। जितना आप सुधारते जाएंगे वो आपको छांटता जाएगा, आपको आपकी शिंगाई करता जाएगा, आप में फल फ्रूट लगते जाएंगे और आप फलवंत होते जाएंगे और लोग फल खाते जाएंगे, आपके द्वारा दूसरे लोग भी आश्रित होते जाएंगे। हालेलुया। शायद 10 की 27 में लिखा है उस समय ऐसा होगा कि उसका बोझ तेरे कंधे पर से और उसका जुआ तेरी गर्दन पर से उठा लिया जाएगा और अभिषेक के कारण तेरा हर जुआ तोड़ दिया जाएगा। हालेलुया। अभिषेक के कारण आपका हर बंधन तोड़ा जाएगा। अभिषेक कैसे उतरता है? वचन सुनने के द्वारा। हालेलुया। अभिषेक कैसे प्राप्त होता है? वचन को पढ़ने के द्वारा, वचन को सुनने के द्वारा। हालेलुया। जब यशायाह को परमेश्वर ने वचन दिया था तो परमेश्वर ने उससे बात की। हालेलुया। यशायाह 1 की 10 आयत में लिखा है, 1 की 10 से 20 तक आपने घर जाके पढ़ना है। 10 में लिखा है, हे सदोम के न्यायियों यहोवा का वचन सुनो, हे अमोरा की प्रजा यहोवा की शिक्षा पर कान लगा। जब आप शिक्षा सुनते हो तो कान लगाओ, पूरा अपना ध्यान लगाओ यहोवा के वचनों की ओर। हालेलुया। 12 आयत में लिखा है, तू अपने मुंह
मुझे दिखाने के लिए आते हो, तब ये कौन चाहता है कि तुम अपने आंगनों को पांवों से रौंदो? व्यर्थ अन्न बलि फिर मत लाओ, धूप से मुझे घृणा आती है। जब उन्होंने यहोवा का वचन सुना तो परमेश्वर फिर अपनी इच्छा बताता है। नहीं तो आप लाइफ में कुछ कर रहे हो, आपको लगता है मैं प्रभु को प्रसन्न कर रहा हूं, पर आप तो प्रभु को नाराज कर रहे हो, क्रोध दिला रहे हो। कैसे? यहां पर जो प्रभु ने कहा, क्या कहा प्रभु ने? धूप से मुझे घृणा आती है, मुझे धूप ना जलाओ, मुझे धूप नहीं चाहिए, धूप से मुझे घृणा आती है। व्यर्थ अन्न बलि मत लाओ, नए चांद और विश्राम का मानना, सभाओं का प्रचार करना, ये मुझे बुरा लगता है। महासभा के साथ ही साथ अनर्थ काम करना मुझसे सहा नहीं जाता। तुम्हारे नए चांद और नित्य पूर्व जो मनाने से मैं जी से पैर रखता हूं, वे सब मुझे बोझ जान पड़ते हैं। ठीक है, प्रभु अपनी इच्छा बताता है कि मैं इन बातों को पसंद नहीं करता। अगर 15 को पढ़ूं, जब तुम मेरी और हाथ फैलाते तब मैं तुमसे मुख फेर लूंगा। कहता अगर तुम मेरा वचन ही सुनोगे, मेरी इच्छा ही नहीं जानोगे, तो तुम हाथ फैलाओगे, मैं मुख फेर लूंगा अपना। तुम विनती भी करोगे, तुम कितनी भी प्रार्थना क्यों ना करो, तो भी मैं तुम्हारी ना सुनूंगा। कहता तुम कितनी भी प्रार्थना क्यों ना कर लो, 10 घंटे कर लो, 40 रोजे रख लो, तो भी मैं तुम्हारी नहीं सुनूंगा, क्योंकि तुम्हारे हाथ खून से भरे हुए हैं। क्योंकि तुम्हारे हाथ खून से, पाप से भरे हुए हैं। तो इसीलिए जब आप बाइबल पढ़ते हैं तो आप जानते हैं प्रभु आपसे क्या कहना चाहता है, कि मुझे यह चीज दूर करनी अपनी लाइफ से, तो प्रभु मेरी प्रार्थना को सुनेगा। हालेलुया। तो आपने विनती करनी, प्रभु मुझ पे दया कर कि मैं ये पाप को, ये कमी को छोड़ पाऊं। हालेलुया। 18 आयत में यहोवा कहता है आओ हम आपस में वाद विवाद करें। प्रभु कहता है आजा, फिर बैठ के सलाह कर लेंगे, वाद विवाद करते हैं। तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हो तो भी वह हिम्स के समान उजले हो जाएंगे, चाहे अर्गवानी रंग के हो तो भी उनके समान श्वेत हो जाएंगे। यदि तुम आज्ञाकारी होकर मेरी मानो तो इस देश के उत्तम उत्तम पदार्थ खाओगे। हालेलुया। कहते हैं आजा एक बार वाद विवाद कर ले, मुझसे बैठ के सलाह कर ले। अगर तुम मेरी आज्ञा को मानोगे, उत्तम से उत्तम तुम पदार्थ खाओगे और तुम्हारा आनंद पूरा होगा। यदि तुम ना मानोगे और बलवा करोगे तो तलवार से मारे जाओगे। यहोवा का यही वचन है। मतलब तो शैतान से, आज के टाइम में शैतान से तुम मारे जाओगे। शैतान तुझे खत्म कर देगा तेरी लाइफ से, उन्हीं बीमारियों की तरह, उन्हीं कर्जे के नीचे, उन्हीं नशे के नीचे तू खत्म हो जाएगा। पर अगर तू मेरी आज्ञा को मानने की कोशिश करेगा तो मैं तुम्हें उत्तम से उत्तम पदार्थ खिलाऊंगा। कहता है आज डील कर ले मुझसे, आज प्रभु समझौता कर लो प्रभु से। क्या बाइबल पढ़ना शुरू करना है और उसकी आज्ञा को मानना शुरू करना है? चाहते हैं कि वहां पर दया करे, जो चर्च में आकर हमेशा प्रेयर का इंतजार करना है और हमेशा उसके वचन से दूर रहना है। हालेलुया। मैं आपको कुछ नहीं दे सकता जब तक आप वचन पर विश्वास ना दिखाएं। हालेलुया। जब वह वचन पर विश्वास दिखाते हैं तो प्रभु अपने दास को भेजता है। ऐसे मान लो एक व्यक्ति प्रेयर कर रहा है, बीच में खड़ा है, हे प्रभु मुझे पूरा विश्वास है प्रभु, मैं तेरे वचनों, तूने कहा था हर रोज बाइबल पढ़ो, मैं पढ़ता हूं। तूने कहा पाप छोड़ दो, मैंने ये छोड़ दिया प्रभु। तूने कहा प्रभु बीज बोया कर, मैं बोता हूं। तूने कहा निरंतर प्रार्थना में लगा रहो, मैं लगा रहता हूं। तूने कहा प्रभु परमेश्वर अपनी आंख को शुद्ध करो, मैंने गलत देखना छोड़ दिया, मैंने ये लड़की को छोड़ दिया, मैंने ये फोन में गंदा देखना छोड़ दिया। हे प्रभु मुझ पे दया कर प्रभु, मैं तेरी आज्ञा को मानता। तूने कहा बोझ से दबे लोग मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। और आप प्रेयर कर रहे वचनों को रख के प्रभु के सामने ऐसे, फिर प्रभु अपने दास को भेजता है, उस व्यक्ति के पास जा, बीच में जाकर उस पर हाथ रख और उसे चंगा कर यीशु के नाम में। अगर आपके पास वचन ही नहीं है, प्रभु का दास आपके लिए कुछ नहीं कर सकता। हालेलुया। जो आशीष वचन पर चलने से आपको मिलती है, वो वचन पर चलते रहने से ही बनी रह सकती है। अगर आपने वचन पर चलना छोड़ दिया तो फिर से आप वहीं पर आ जाएंगे। इसीलिए वचन पर केवल एक हफ्ता, महीने के लिए नहीं, सदा खड़े रहना जरूरी है। कि चाहे तू राजा आग की भट्टी में डाल दे, चाहे तू राजा शेरों के झुंड में डाल दे, हम जीवते परमेश्वर का इनकार नहीं करेंगे। हम उसकी ही उपासना करेंगे, केवल उसके सामने झुकेंगे। ऐसा खड़ना पड़ता है वचनों पर।
तो फिर प्रभु आपकी भट्टियों में भी आपके साथ खड़ा हो जाता है। हालेलुया। शेरों की मांग में भी उसके मुंह को बंद कर देता है। तो फिर ऐसे बड़े चमत्कार करने के लिए वो भी तैयार है। जितना आप उसके साथ खड़ेंगे उतना वो आपके लिए खड़ा होगा यीशु के नाम में। जितना आप उसके वचनों पर खड़ेंगे उतना वो आपके हर परिस्थिति, हर हालात में, हर संकट के समय आपके साथ खड़ा होगा। हालेलुया। उत्तम से उत्तम पदार्थ कहता है मैं तुझे दूंगा। तो यहोवा का वचन सुनना है। हालेलुया। प्रेरितों के काम उसका 17 अध्याय उसकी 11 आयत। आपको पता है जब हम वचन पढ़ते हैं, मान लो आज बेबी ब्लेसिंग वालों के लिए खास प्रार्थना होगी जिनके पास बच्चे की आशीष नहीं है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं जब हन्ना के पास बेबी नहीं था, एली ने उसे वचन दिया, यहोवा तुझे मन चाह वरदान दे, यहोवा तेरी मन्नत को सुन ले, तेरी प्रार्थना को सुन ले। जब उसे वचन दिया और उसके बाद वो कभी उदास नहीं रही। तो जिस तरह आज मैं जो आपको वचन देता हूं, अगर आप इस वचन पर चलने का वायदा करेंगे तो परमेश्वर आपको बच्चे की आशीष देगा यीशु नाम में। कि अगर आपके हृदय से आपने किसी को माफ नहीं किया तब तक आपकी प्रार्थना का उत्तर नहीं आता। आप सालों वेट करते रहते हैं। किसी को आपने माफ करना होता है। अगर किसी ने आपके साथ बुरा किया, आपने उसे माफ करना है। आपने किसी के साथ बुरा किया तो आपने माफी मांगनी होती है, झुकना पड़ता है, झुकना है। अगर आपने गलती की है, झुकना है, माफी मांगनी। अगर आप ये काम को नहीं करते और बार बार किसी ने जो आपके साथ बुरा किया, अगर आप कहते मैंने उसे माफ कर दिया, अगर अभी भी उसकी इमेज, चेहरा, वो बातें आपके पास आती है, इसका मतलब दिल से माफ नहीं किया। तो मैंने पूछा था कितने % लोग हैं? 60-70% लोग। किसके 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 हृदय में किसी ने दुख दिया और वो बात आप दिल से निकाल नहीं पा रहे। 60 से 70% लोगों ने हाथ खड़े कर दिए। मैंने कहा शर्माना मत, सब चर्च की आंख बंद होगी, कोई नहीं देखेगा आपको, टीम भी नहीं देखेगी, फिर मैं देखूंगा ताकि मैं जान पाऊं कि ये प्रभु की ओर से मैंने संदेश पाकर आपको दे रहा हूं। तो लोगों ने, तो मैंने कहा सोच लो कैसे ये सोच लेंगे। मैंने कहा इसीलिए लोगों की बच्चे की आशीष रुकी हुई है, लोगों की आशीष रुकी, बरकत रुकी है। प्रभु उनके दिन में काम नहीं कर पाता क्योंकि उन्होंने हृदय से माफी नहीं किसी को किया। आप कहते हैं नहीं इसने मेरे साथ सही नहीं किया, इसने मेरे साथ बुरा किया, मैंने इसके साथ अच्छा किया, इसने मेरे साथ, इसको ऐसा नहीं करना चाहिए इसलिए मैं इसे माफ नहीं करूंगा। तो प्रभु भी यही कहेगा, तूने भी मेरे साथ, तूने भी मेरी आज्ञा को नहीं माना इस समय, मैं भी तुझे माफ नहीं करूंगा। अगर माफी नहीं हो तो आपको आशीष कैसे देगा? वो रुकी रहती है आपकी आशीष बरकत। आपके अंदर अगर आपके पात्र में, आपके गिलास में, ये शरीर में गिलास में नीचे छेद हैं 2-3, तो प्रभु उसमें उंडेलेगा नहीं, क्योंकि प्रभु उंडेलता जाएगा, छेद से वो निकलता जाएगी आशीष बरकत। प्रभु चाहते हृदय में वो छेद को बंद करें, नीचे वो हृदय को साफ करे, दिल को। अरे मन में किसी के लिए भरा हुआ कुछ, माफ नहीं किया, होता नहीं, बार बार गुस्सा आता है, इसने मेरे पैसे मार लिए, इसने मुझे धोखा दे दिया, मैंने इसकी हेल्प की, इसने थैंक यू तक नहीं बोला, इसने मेरा मजाक उड़ाया, इसने मेरे बारे में ये बात उसको बोल दी, मैं इसे कभी नहीं माफ कर सकता। मुंह से तो बोलते प्रभु मैंने उसे माफ कर दिया, बार बार उसकी वो बात आ रही है, आपके अंदर गुस्सा आ रहा है, प्रेयर में वो आते आ रही है, अरे दिल से नहीं हुआ। तो मैंने बताया कैसे होगा दिल से। फिर प्रभु ने कहा कि हृदय खाली कर, ले हैंड कर, और मैंने डिलीवरेंस होती देखी लोगों को, पवित्र आत्मा से भरते हुए देखा, जिन्होंने कभी महसूस नहीं किया होली स्पिरिट को, उनको टच मिलते हुए देखा। क्यों? क्योंकि क्षमा नहीं किया था। ये क्या था? वचन दिया और उन्होंने दिल खाली किया, अब आत्मा ने काम किया उनके ऊपर। हालेलुया। दुष्ट आत्मा निकली, और मेरा बिलीव है अगर वो इस वचन को फॉलो करेंगे, काम में लाएंगे, तो प्रभु उनकी रुकियों प्रार्थनाओं का उत्तर आएंगे यीशु मसीह के नाम में, और आपके भी आएंगे जब आप उसे सुनेंगे और पूरा करेंगे यीशु नाम में। हालेलुया। तो प्रेरितों के काम में 17:11 में लिखा है, ये लोग तो थिस्सलुनीकियों के यहूदियों से भले थे और उन्होंने बड़ी लालसा से वचन ग्रहण किया और प्रतिदिन पवित्र शास्त्र में ढूंढते रहे ये बातें यूं ही है या नहीं। आप जब वचन सुनते कैसे ग्रहण करते हो? ऊपर से निकल जाता है, एक कान से सुन के दूसरे से निकाल देते हो। जब बड़ी लालसा से ग्रहण करते हो, अरे आज संडे का वचन क्या होगा,
प्रभु आज मैं तेरे वचन के लिए भूखा प्यासा जा रहा हूं कि आज संडे का वचन क्या होगा। कोई तो कोई लाइव देख रहा होगा, क्योंकि लाइव को बाद में देखने भी उसके बाद टाइम नहीं होगा। कोई तो अरे आजा बेटा जल्दी, पापा जी आ गए, प्रचार का टाइम हो गया, आता तो मम्मी 15 मिनट बस, थोड़ा ये रह गया काम। मतलब वचन के लिए कितना आदर देते हो आप, कितना आदर देते हो आप। इसका मतलब जितना आप प्रभु के वचन को आदर देंगे सुनने में, चलने में, उतना वो आदर देगा। आप प्रभु की बेइज्जती करेंगे, आप ठुकराएंगे उसके वचन को, लोग आपको ठुकराएंगे, पिज़्ज़े वाले आपको ठुकराएंगे, मददगार आपको ठुकराएंगे। जब हेल्प मांगने के लिए जाएंगे, किसी की सैन लेने के लिए आप जाएंगे अधिकारियों के पास, वो आपको ठुकराएंगे, क्योंकि आपने परमेश्वर को ठुकराया। आपकी वाइफ आपको ठुकराएगी, आपका हस्बैंड ठुकराएगा, आपकी फैमिली आपको ठुकराएगी, क्योंकि आपने उसके वचन को ठुकराया है, आपने उसके वचन का आदर नहीं किया। जो सीरियस वचन है, कहते हैं इन लोगों को ताड़, इन लोगों को समझा मेरा वचन। क्या वचन का आदर देते हैं? वचन के टाइम को कभी अनादर ना करो। प्रभु देख रहा है, इसने मेरे वचन का अनादर किया, ये कभी रिस्पेक्ट नहीं पाएगा। इसने मेरे वचन की रिस्पेक्ट नहीं की, कोई इसकी रिस्पेक्ट नहीं करेगा। फिर कहते कोई मैनू प्यार नहीं करता, कोई मेरी रिस्पेक्ट नहीं करता, ना मेरा पति करदा, ना मेरी सस कर दी, ना मेरा भरा करदा, ना मेरी टीचर कर दिया, सारे मैनू इतने क्यों करते, रिजेक्ट ही क्यों करते? क्योंकि आपने उसे रिजेक्ट किया है, उसके वचन को रिजेक्ट किया है। संडे वचन नहीं सुना, 15 दिन बाद आए हो, अगर एक संडे मिस कर दिया आपने, और कहते मुझे लोग रिजेक्ट क्यों करते हो? प्रभु का वचन कभी रिजेक्ट ना करो, उसका आदर करो, उसे ध्यान से सुनो। कहता है उन्हें बड़ी लालसा से वचन को ग्रहण किया और प्रतिदिन पवित्र शास्त्र में ढूंढते रहे। कितने लोग जहां पर सुनने के बाद जो वचन आयतें मैं देता हूं, घर जाके उन्हें ढूंढते और खुद पढ़ते हैं। यही है कारण कि प्रभु आपकी प्रार्थना क्यों नहीं सुनता। यही है बस चीजें कारण, और कुछ नहीं है। आपको पता है एक बिलीवर घर में बैठा बिना प्रभु के दास की प्रेयर के हीलिंग ले सकता है, बिग मिरेकल ले सकता है। ऐसा हो सकता है, बाइबल बताती है। क्यों? पर वो नहीं सीरियस प्रभु के साथ, प्रभु पर निर्भर नहीं है, उसको तो बस प्रेयर चाहिए मैन ऑफ गॉड की। बाइबल तो वो पढ़ेंगे नहीं, बाइबल पढ़ते वक्त नींद आती है। अगर अभी बोलो जिसके पीठ पे दर्द होता आगे आ जाओ, भाग के आगे आएंगे, तब कहां गई नींद? मतलब वचन के लिए प्यार नहीं है, जो काम इजी है उसके लिए तैयार है। प्रभु कहता है जिसे मैं प्यार करता हूं उसे डांटता हूं। मैं सोचता हूं प्रभु का स्वभाव ऐसा ही है। अगर आज मैं प्रभु की ओर से उसकी आवाज लेकर आपके पास आया हूं, उसका वचन ऐसा ही है। वो कहता है इन्हें प्यार प्यारे से, इन्हें मिट्टी गोली ना मत दे, इन्हें ताड़, इन्हें समझा कि मैं कितना सीरियस हूं, कितना सामर्थ्य परमेश्वर हूं, जिसे ये हल्के में ले रहे और उसके वचन पर ध्यान ही नहीं दे रहे, उसकी बातों पर ध्यान नहीं दे रहे। कहते ये प्रतिदिन पवित्र शास्त्र में ढूंढते रहे कि ये बातें यूं ही है कि नहीं। अरे बाइबल में जाकर ढूंढो कि पास्टर जी सच भी बोल रहे हैं, अच्छा यीशु जिंदा परमेश्वर है, मैं घर जाके पढ़ते हैं। अरे पढ़ो, देखो, जांचो, खुद बाइबल में देखो, लिखा भी है जो वो बोल रहे हैं। क्या जो बाइबल के बीच में से बोल रहे हैं प्रभु के दास? जो सीरियस लोग हैं, जो ऐसे आंखें बंद करके नहीं, मुंह देके ऐसे चल नहीं पड़ते, मुंह उठा के, जो वचन को परखते हैं, जो वचन को विश्वास करते हैं, वचन को पढ़ते हैं, घर जाके सच्चाई को जानने की कोशिश करते हैं। लेकिन सच्चाई को जानो, सच्चाई तुम्हें आजाद करेगी हर बंधन, हर प्रॉब्लम से जिससे तू आजाद होना चाहता है। ये वचन सच्चाई है, इसे जानना शुरू करो। जब ये जान लेंगे आप इसे, तो आप आजाद हो जाएंगे। जब आप जान लेंगे यीशु मेरे लिए मारा गया, मुर्दों में से जी उठा, अब वो आपको आजाद कर देगा यीशु नाम में। जब आप जान लेंगे यीशु ही प्रभु है, तो वो आपको आजाद कर देगा हर प्रॉब्लम से, हर शैतान से। जानना है इसे। हालेलुया। कहते हैं पवित्र शास्त्र में ढूंढते हैं कि ये बातें यूं ही है या नहीं। प्रतिदिन वचन को पढ़ो और सच्चाई को ढूंढो कि ये बातें बाइबल में लिखी है या नहीं। खुद बाइबल पढ़ो। कहां लिखा है बाइबल में ये गोरों का गुरु है, ईसाइयों का गुरु है? कहां लिखा है बाइबल में किसी ने पैसे देके किसी का धर्म बदली किया हो? तो यीशु मसीह को जात जात धर्म को नहीं बदलने के लिए आया। अगर चर्च आके आप ईसाई बन गए तो फिर भी अभी भी धर्मों में पड़े हुए हैं। हालेलुया। धर्म की बात नहीं, आपने धार्मिकता पर विश्वास करना है। मतलब यीशु मसीह परमेश्वर है,
वो उसने सारी दुनिया के लिए जान दी, वो मुर्दों में से जी उठा है, वही सच्चा और जीवता परमेश्वर है। मैं उस पर विश्वास करता हूं। मैं धर्म पर विश्वास नहीं, मैं धार्मिकता पर, सच्चे और जीवते परमेश्वर पर विश्वास करता हूं। यही आपका वचन है, यही आपकी गवाही है। हालेलुया, हालेलुया। लोग बोलेंगे ओ तुसी ईसाई बन गए। ईसाई नहीं, बोलो सही बन गया। मैं सही बन गया, ईसाई नहीं बन गया, सही बन गया। पहला बेकार सी। देख पहले मैं गाली निकालता था, अब गाली नहीं निकालता। देख पहले मैं लड़कियों के लिए गंदी बातें करता था, आज देख मैं करता नहीं। मैं ईसाई नहीं, तू मेरे शब्दों से जानता है, मैं सही बन चुका हूं। हालेलुया। तो इसीलिए आपके जीवन को वो बदलता है। तो आपको ये बातें खुद बाइबल में से पढ़नी है और सच्चे परमेश्वर को पहचानना है और अपना जीवन परमेश्वर को देना है, तौबा करनी है और बपतिस्मा लेना है, यीशु को अपना मुक्तिदाता ग्रहण करना है, ताकि वो खुल के आपकी लाइफ में काम कर सके। जब भी आप बाइबल पढ़ेंगे, इन वचनों को जो मैंने आपको दिए, पहले इन वचनों को पढ़ना, आपको लक्ष्य पता चल जाएगा। कई बार आपको लगता है बाइबल पढ़ने ने की होगा, इसीलिए शैतान ने आपको बुला दिया, शैतान ने आपको बुला दिया मसीह होने के बाद कि बाइबल पढ़ने से आपकी लाइफ में जे हो सकता है और आपके अंदर इंटरेस्ट है नहीं बाइबल का। कितनों के अंदर बाइबल पढ़ने का इंटरेस्ट बहुत कम हो चुका है। हाथ उठाओ, कोई नहीं देखेगा, दिल से उठाओ। आपके अंदर इंटरेस्ट खत्म हो चुका है बाइबल पढ़ने का। मसीह हैं आप, चर्च में जाते हैं, पूरा हाथ उठाओ, सारे आंखें बंद करो। ठीक है, हाथ नीचे कर लो। पता कितने % लोग थे? 60% से ज्यादा लोग। तो ये प्रभु बोल रहा है लोगों से। अगर ये 1-2% वाली बातें होती तो मानते। ये वचन प्रभु की ओर से, ये सबूत है। शैतान ने आपको इतना व्यस्त कर दिया है परिवार में, कामों में, पापों में, कि आपको भुला दिया है कि वचन कितना सामर्थ्य, कितना इंपॉर्टेंट है आपकी लाइफ के लिए, क्या कर सकता है, जरूरी है। इसीलिए जब मैं आपको एक लिस्ट देता हूं ये वचनों की, जब आप इसे बार बार पढ़ेंगे, बाइबल मत पढ़ो, पहले इसे पढ़ लो, आपके अंदर लक्ष्य आ जाएगा। अच्छा, इस वचन को पढ़ने से ये होगा, तो मैं इसे पढ़ूंगा। हालेलुया। तो मैंने इसे पढ़ना है। फिर देखो, आप बाइबल पढ़ते हो, आप रखोगे ही नहीं, आप कहते खोजूंगा मैं तो इसमें और कुछ। ये आपको आम से अमीर व्यक्ति बना सकती है। हालेलुया। भाई कहता मेरे लिए तो घर का इंतजाम ही नहीं था, वो मैं तो 6,000 कमाने वाला, मैं तो मेरे तो कल्ला कर नहीं सीगा, पता नहीं कितों इंतजाम हो गया, ना मैं कोई लोन चुकिया, ना मैं किस तो पैसे मंगे, पर 3-4 कमरे वाला अच्छा घर बन गया। आपने गवाही सुनी। ये वचन, ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो सोने चांदी से भी कीमती है। वहां से मदद आएगी, आप कहेंगे सचमुच स्वर्ग से आई है। ये मेरी बल और मेरी ताकत से नहीं, ये यहोवा ने किया है। हालेलुया। आपको पता चलता है ये परमेश्वर ने किया है कब? जब आप वचन को आदर देते हैं, पढ़ते हैं, उसे मानते हैं। हालेलुया। 13:23, मत्ती 13:23। जो अच्छी भूमि में बोया गया, ये वह है जो वचन को सुनकर समझता है और फल लाता है, कोई 100 गुना, कोई 60 गुना, कोई 30 गुना। ठीक है, जो वचन को सुनकर समझता है, तो जो तो वचन एक सुनता है, कान से निकाल दिया, किसी ने सुना, आनंद से मान लिया, अच्छा, पर घर गए, पाप ने आके पैसे की चिंता, कमान दे विच व्यस्त हो गए, रोटी नू ज्यादा प्यार किया वचन देना। जब यीशु को शैतान ने कहा पत्थर को कह रोटी बन जा, क्योंकि फास्टिंग में थे, यीशु ने कहा रोटी से नहीं, परमेश्वर के मुंह से निकले हर वचन से जीवित रह सकता है। शैतान ने यही आज आपको कह दिया, कमाऊंगा तो खाऊंगा, बाइबल तो बाद चो भी पढ़ हो जूगी, और आपको पेटूपन खाने के पीछे में लगाया हुआ है। अरे 3 छुट्टियां कर लोगे, 3 दिन उपवास रख लोगे, ना खाओगे, बाइबल पढ़ लोगे, अरे इतना आपको वो देगा। कहते रखने के लिए जगह ना होगी तेरे पास, मैं अपने वायदों को पूरा करूंगा। पर क्या है, बुला दिया है कि वचन की कितनी ताकत है, वचन में कितनी ताकत है। कहता जो वचन को सुनकर समझता है, कई तो वचन को सुन के आनंद से मान लेते हैं, पर जब वचन के कारण विरोध होता है, फैमिली का विरोध होता है, दोस्त रिश्तेदार विरोध करते हैं, लाइफ की चिंता होती है, अच्छा मैं शुरू मन लग गया, दूर की सोचेंगे, फिर ये कितना होगा, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, ऐसा वैसा वैसा, और वो वचन को शैतान डालता है। वो कौन सी आवाज आती है? शैतान की। परमेश्वर की आवाज कौन सी होती है? हृदय से, विवेक से। जो दिमाग सोचता है वो शैतान सोचता है, क्योंकि दिमाग धोखेबाज है, शैतान के कब्जे में रहता है। दिमाग की मत सुनो। और बुधवार मैंने एक रेवलेशन दिया, आपको भी देता हूं, लिख लो। अगर आप चाहते हैं परमेश्वर की आवाज सुननी है,
तो जब इस दिमाग को बोलना होगा कि दिमाग चुप हो जा, यीशु के नाम में स्टॉप हो जा, मैं तेरी नहीं सुनूंगा, काम करना बंद कर 5-10 मिनट के लिए, तब आप प्रेयर करें। बस शांत हो, दिमाग में नहीं सोचना, यहां हृदय में अंदर से आत्मा से क्या आता है। फिर आत्मा से ऐसी बातें आती है, तू कौन है, तेरा नाम क्या है, तुझे किसने चुना है, तो उसके ये काम को कर। फिर समझ रहे ना, तो ये दिमाग से नहीं पैदा हो सकती ऐसी बात। तो इसीलिए जब आप दिमाग को बंद करते हैं, दिमाग शैतानी आवाज है, फिर शैतानी आवाज आती है और लोग वचन सुनते हैं पर निकाल देते, भूल जाते हैं। जो वचन सुनकर समझता है वह फल लाता है। अगर आपने केवल सुना, समझ ही नहीं आया, और वचन को सुनने के बाद चर्च जाने से पहले कोई फैसला ही नहीं किया, तो आप आए और गए, कुछ फायदा नहीं हुआ। वचन को सुनना है, लक्ष्य क्या है, हर रोज वचन के टाइम आपका लक्ष्य क्या है, सुनना है, उसे समझने की कोशिश करनी है। प्रभु के दास क्या करते हैं, चाहे 100% समझ ना आए, 60 कर लो, 60 समझ लो, 60 समझ नहीं आए 30% समझ लो, कुछ तो समझो, कुछ तो फैसला करो। हालेलुया, फैसला करो कि आज को वचन को सुनने के बाद मैं ये फैसला लेता हूं। रोज उस फैसले को डायरी पे लिखो, हाथ रख के प्रे करो, मैंने इस वचन फैसले पर चलना है, चलना है। आज मैं फिर गिर गया, पर मैंने फिर उठना है, फिर चलना है, चलना है, चलना है। प्रभु देखेगा कि ये मेरे वचन पर चलने के लिए सीरियस है। चलना आपने नहीं है, वो केवल यही देखता है कि ये सीरियस है, कहता है ये सीरियस है, तो मैं इसके ऊपर अब दया करूंगा। ये यीशु के नाम, वो बोलता है इस वचन पे आज के बाद मेरे बेटे चल पा, छूट जा पाप से। ऐसे होता है काम। कई लोग कहते हैं अगर बाइबल में लिखा है अनुग्रह से सब कुछ हमारा उद्धार होना है, तो फिर हमें वचनों पर चलने की जरूरत क्या है, पाप छोड़ने की क्या जरूरत है, पाप से हमें खुद कोशिश करने की क्या जरूरत है। कोशिश आप करते हैं पर काम वो करता है, याद रखो। कोशिश ये सबूत है कि आप उसका आदर करते हैं, आप चाहते हैं कि वो आपकी लाइफ में काम करे। आज उत्तर मिल गया। कोशिश ये है कि प्रभु ये फोन मुझे पाप से गिराता है, मैं इसे बेचकर थोड़े समय के लिए छोटा फोन लेता हूं, ब्लैक एंड व्हाइट। हे प्रभु ये जॉब मुझे गिराती है पाप में, थोड़े समय के लिए मैं ये जॉब छोड़ता हूं, 10,000 की, मैं 8,000 वाली, 7,000 वाली जॉब, यहां पर ऐसी संगति नहीं है जो मुझे गिरा सकती है, क्योंकि अभी मैं मजबूत नहीं हूं, मैं ये चीज छोड़ता हूं। आपने पाप को छोड़ नहीं दिया, आपने अपना लव साबित किया कि मैं कोशिश कर रहा हूं। प्रभु देख, तेरे वचन को सुनने के बाद मैं कोशिश से अपना कदम उठा रहा हूं। पर छुटकारा आप अपने कदम से नहीं पाते, उसकी दया से पाते हैं। दया पता कब होती है, आप कहते बड़ी कोशिश की थी, छटता हुंदा नहीं है। आप आराम से फिर बैठ गए, आप आराम से बैठ गए और ठीक है, आपने इजी हो गए। आपने देखा यार मैं तो छुटकारा पा लिया। मैंने कब पा लिया, क्योंकि जो आप लड़ रहे थे प्रभु तो आपकी सुन चुका था। हालेलुया, वो आपको छुटकारा दे चुका था। तो इसलिए आपको साबित करना है कि आप सीरियस है उसके लिए। हालेलुया, वह वचन को सुनकर समझता है और फल लाता है। आपने वचन को सुन के समझ लिया, हाँ मतलब पति पत्नी बोले आज देखिया पापा जी ने किन्नियां वधिया गल्लां कहियां, ਅੱਜ देखिया बाबा जी ने किन्नियां वधिया गल्लां कहियां, बहुत वधिया गल्लां दसदे आ बाबा जी, बहुत वधिया बहुत वधिया बहुत वधिया गल्लां दसदे उत्थे। आपने केवल अच्छियां गल्लां सुनी है। अगला आता है और अगला बताए, ये बात मुझे पापा जी की, पास्टर जी की, प्रभु के दास की बहुत अच्छी लगी, ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी। उसने 3 गुना फल पाया, चल सुना तो सही, 3 गुना पाएगा। इसने ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी, मुझे ये समझ आ गया ऐसा करना चाहिए, किसी को गालियां नहीं देनी चाहिए, बहुत अच्छी लगी, कितनी बढ़िया बोली उन्होंने गल, पर फिर भी गालियां निकाल रहे हैं। इनके बस सुना, समझ भी लिया, पर काम में नहीं लाया। पर एक तीसरा आता है, मुझे समझ आ गया। अगर हम गाली निकालते हैं, ये लोगों को आशीष और श्राप देते हैं मुंह से, इसी मुंह से हम प्रभु की आराधना करते हैं, इसी मुंह से अगर हम गाली निकालते हैं, प्रभु हमारी प्रार्थना नहीं सुनेगा। अगर अशुद्ध होठ है, अगर हम किसी से बुरा लड़ाई झगड़ा करते हैं, क्लेश करते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं, गंदी गाली बोलते हैं, तो प्रभु हमारी प्रार्थना नहीं सुनता, नहीं सुनेंगे। तो आज से मैं फैसला करता हूं, मैं ये नहीं करूंगा। प्रभु मुझे छुटकारा चाहिए। डिलीवरेंस कब होती है? जब तक आप नहीं बोलेंगे प्रभु मुझे व्यभिचार से छुटकारा चाहिए, मुझे नशे से छुटकारा चाहिए,
जब तक आप साबित नहीं करते प्रभु मुझे चाहिए, तब तक नहीं होता काम। बैठे बैठे कुछ नहीं होगा, आपको बताना होगा प्रभु को मुझे चाहिए छुटकारा। कई तो छोड़ना ही नहीं चाहते, तो प्रभु उन्हें आजाद नहीं कर सकता। मान लो एक व्यक्ति चर्च आया, अच्छा नशा छोड़ना, नहीं आप मैं थोड़ा छड़ सकता, मेरा तो सरना नहीं नशे बिना, मेरा तो कम ही, मेरा तो जिगरा ही ताई खोलता जे मैं 2 पैग लावा। प्रभु इसे क्यों आजाद करेगा? उसकी पत्नी कह रही है प्रभु फ्री कर दे, फ्री, प्रभु इस कृपा कर दे। ये छोड़ना नहीं चाहता, ये ढीठ है, बदलना नहीं चाहता। फिर क्यों? हालेलुया। क्योंकि उसने तो अपनी इच्छा रखी है। जब ये कहेगा नहीं ये मेरे लिए बुरा है, इसके कारण मेरी पत्नी दुखी है, इसके कारण मेरे बच्चे दुखी है, इसके कारण मेरी किडनियां खराब हो रही हैं, इसके कारण मेरे पाप के कारण मैं नरक जाने वाला हूं, नहीं मुझे ये छोड़ना है, प्रभु मुझे आजाद कर। तो प्रभु कहता है तू आजाद होना चाहता है तो मैं तुझे आजाद करूंगा। हालेलुया। ऐसे परमेश्वर कार्य करता है। ये परमेश्वर की आवाजें हैं। कोई सुनता है, उसे समझता है और फल लाता है। फल लाता है। ये है फल कि जब गवाही आती है वो फल है कि प्रभु पास्टर जी आपने ये वचन बताया था। अरे अगर आप कोई वचन सुन के आपकी लाइफ चेंज हुई है, गवाही लिखा दिया करो। मान लो 10 बंदे आज के प्रचार सुनने के बाद जिसकी 0 बाइबल रीडिंग थी 2-2 घंटे पढ़नी शुरू हो गए, 2-2 घंटे रोज पढ़नी शुरू कर दी उन्होंने। और 10 दिन, एक दिन नहीं 10 दिन उन्होंने चेक किया कि 10 दिन तक, 12-15 दिन तक, 1-2 दिन मिस हुए, मैंने जी इतनी बाइबल पढ़नी शुरू कर दी। 15 बंदे आएंगे पीछे गवाही लिखाएंगे और टीम लेकर आएगी, पास्टर जी आपने प्रचार किया था, ये 15 बंदों की बाइबल बिल्कुल नहीं पढ़ते थे, आपके प्रचार सुनने के बाद इन्होंने 2-3 घंटे बाइबल पढ़ने शुरू कर दी है। मेरा दिल कितना खुश होगा और मेरे से ज्यादा उस पिता का दिल कितना खुश होगा उन गवाहियों को देखकर। कितनी बार मैंने कहा रे चंगियाई से, आशीष से, बरकत छोड़कर कुछ आत्मिक जीवन की गवाहियां भी शुरू कर दो। नहीं जी, वो तो कहते जब एक रूह भी बपतिस्मा लेती, इधर बपतिस्मे होते मीटिंग के बाद, एक रूह भी बपतिस्मा लेती, स्वर्ग में खुशियां मनाई जाती हैं। तो कोई फल लाता है, कोई 100 गुना, कोई 60 गुना, कोई 30 गुना। अरे पूरा वचन नहीं समझ आ रहा है, डोंट वरी, 30 गुना तो फल लाओ, 30 गुना ही ले आओ, 30 गुना ही फल ले आओ। 100 गुना नहीं कर सकते हो। कुछ तो मानो, कुछ तो बदलाव करो, थोड़ा सा तो चेंज करो। 5 मिनट तो बाइबल शुरू करो, 10 मिनट तो प्रेयर शुरू करो, कुछ तो करो, पर करो जरूर। हालेलुया। कितने लोग के हृदय में आज आ रहा है कुछ तो करना है, बस चाहे थोड़ा करूं आज के बाद, जहां से जाने के बाद। दिल से हाथ उठाओ, दिल से शर्माओ मत, कुछ तो करना है यहां से जाने के बाद। उठानी है बाइबल। हालेलुया। जोर से बोले हालेलुया, हालेलुया।